तो जब विश्वामित्र ने ये पूछा तो गॉड ने कहा वाई डोंट यू फाइंड आउट योरसेल्फ, क्यों ना तुम खुद ही पता लगा लो। तो इसके बाद जो विश्वामित्र थे वो हरिश्चंद्र के पास गए एंड सॉट इन आर्म्स हिज किंगडम वेल्थ एंड पोजेशन, और उन्होंने सॉट यानी मांगा भिक्षा में उन्होंने उनसे उनका सारा राजपाट और उनकी जितना भी धन था, जितनी भी चीज़ों पे उनका अधिकार था, वो सभी उन्होंने उनसे मांग ली। आपको पता है पहले के टाइम पे साधु लोग जब जो भिक्षा में जो भी चीज़ मांगते थे तो राजा या जो भी लोग थे वो उन्हें वो भिक्षा में दे देते थे। ठीक है, तो हरिश्चंद्र ने भी सब कुछ उन्हें बहुत ही खुश होकर या बहुत ही प्यार से दे दिया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, राजा हरिश्चंद्र को अपना महल छोड़ के जाना पड़ा विद हिज वाइफ एंड सन, अपने वाइफ और बेटे के साथ। अब जब उन्होंने सब कुछ भिक्षा में दे दिया था तो उनके पास कुछ भी नहीं बचा था, और इसके साथ साथ ना ही उनके पास कोई महल था, मतलब ना ही कोई रहने की जगह, ना ही खाने के लिए कुछ, और उनके ऊपर इतना बर्डन पड़ गया था कि उसके लिए उन्हें अपनी वाइफ को भी बेचना पड़ा और साथ साथ अपने बेटे को भी बेचना पड़ा। और जब उससे भी बात पूरी नहीं बनी तो फाइनली उन्होंने अपने आप को भी एक आदमी को बेचा जो कि एक शमशान घाट चलाता था। He sold himself to a man who ran a burial ground, मतलब जो शमशान जहाँ पर लोगों को जब लोग मर जाते हैं तो वहाँ पर जलाया जाता है ना, तो उस जगह में उस आदमी को उन्होंने अपने आप को बेच दिया। उसके बाद सेठ जो थे वो उनके पास आए और बोले हरिश्चंद्र से टेल वन लाई, जस्ट वन लाई एंड यू विल गेट बैक एवरीथिंग। उन्होंने उनको और मतलब उनका टेस्ट लेने के लिए कहा कि एक बार सिर्फ एक झूठ बोलो और तुम्हारा जो भी कुछ मैंने तुमसे लिया है वो सभी चीज़ें मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। राजा हरिश्चंद्र ने बहुत ही प्यार से कहा सत्यमेव जयते, मतलब सत्य ही सबसे बड़ा सच है। ठीक है, तो वन डे ही वॉज एट वर्क, एक दिन क्या था वो काम कर रहे थे तो तभी उनकी वाइफ आई और वो अपने हाथ में अपने बेटे की डेड बॉडी लेकर आई थी। मतलब राजा हरिश्चंद्र का और उनकी जो वाइफ है उनका जो बेटा था वो मर चुका था। अब एज यूजुअल जैसे होता है शमशान घाट पे जब भी आप किसी बॉडी को जलाने जाते हैं ना तो वहाँ आपको जो चांडाल बोलते हैं, जो वहाँ पर आदमी होता है, जनरली उसको पहले चांडाल बोलते थे, तो उसको आपको कुछ ना कुछ पहले अमाउंट देना पड़ता है। मतलब लकड़ियाँ जो यूज़ होंगी या जो वो काम जलाने का काम करेंगे, क्रीमेशन जो करेंगे, उसके लिए आपको उनको कुछ अमाउंट पे करना होता है। तो एज एक्सपेक्टेड उन्होंने भी, राजा हरिश्चंद्र ने अपनी वाइफ को जब बेटे के साथ देखा तो पहले तो वो खूब रोने लगे क्योंकि उनका जो बेटा है उसको सांप ने काट लिया था, इसी कारण वो मर गया था। अब क्योंकि उनकी जो वाइफ थी वो खुद एक जगह पर बेची जा चुकी थी और वो नौकर थी, वहाँ पर नौकरानी थी, तो उनके पास कुछ भी नहीं था कि वो मतलब राजा हरिश्चंद्र को दे सकें। सो शी हैड नो मनी टू अरेंज फॉर फायरवुड मतलब जलाने के लिए जो लकड़ियाँ यूज़ की जाती हैं। राजा हरिश्चंद्र टू वेप्ट बिटरली, राजा हरिश्चंद्र भी अपने बेटे को ऐसी हालत में देखकर फूट कर रोने लगे। बट ही रिफ्यूज टू अलाउ द बॉडी टू बी क्रीमेटेड अनलेस शी पेड फॉर द फायरवुड, लेकिन क्योंकि उनका कर्म क्या था कि जो पैसे देगा वही डेड बॉडी वहाँ पर जलाई जाएगी और जो नहीं देगा वो डेड बॉडी वहाँ पर जलाई नहीं जाएगी। तो उसी के अनुसार उन्होंने अपनी वाइफ से भी पैसे मांगे कि अगर आप पैसे देंगी तभी हम आपको आपके बेटे को जलाने की अनुमति यहाँ पर देंगे, वरना आप अपने बेटे को यहाँ पर नहीं जला सकती, उसका अंतिम संस्कार आप यहाँ पर नहीं कर सकती। तो वंस अगेन द सेज अपीयर्ड बिफोर द राजा। अब ये सब देखकर वो जो साधु थे विश्वामित्र वो दोबारा राजा के सामने आए। ही आस्क्ड हाउ कैन यू बी सो हार्टलेस, और उन्होंने उनसे पूछा कि तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो, क्या तुम्हें अपने बेटे को देखकर ज़रा भी दया नहीं आई, और तुम्हारा जो मास्टर है यानी तुम्हारा जो मालिक है उसको तो पता ही नहीं चलेगा कि तुमने बिना पैसे लिए अपने बेटे को यहाँ पर जलाने की अनुमति दे दी थी। लेकिन तब राजा हरिश्चंद्र कहते हैं माई मास्टर ट्रस्ट मी, आई शेल नेवर बी अनवर्दी ऑफ हिज ट्रस्ट, मेरा जो मालिक है वो मुझ पर यकीन यानी विश्वास करता है और मैं उसका विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगा। तो ये बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र की जो विश्वामित्र थे वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो गए उनसे, और उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, अब जब मैंने तुम्हारा जो टेस्ट लिया था उस टेस्ट में तुम पास हो गए हो, तो अब मैं तुम्हारी जो मैंने तुमसे सारी चीज़ें ली थी वो सभी मैं तुम्हें वापस करता हूँ। तो इसी के साथ उन्होंने राजा हरिश्चंद्र को उनकी किंगडम, उनकी वाइफ और उनका जो बेटा था जो कि मर चुका था वो भी जिंदा हो गया, और वो सब उन्होंने राजा हरिश्चंद्र को
लौटा दिया। और फाइनली ये प्रूफ हो गया कि राजा हरिश्चंद्र जो थे वो सच में सत्यवादी थे। तो इसका जो मॉरल है दैट इज़ ऑलवेज बी ट्रुथफुल, मतलब जो भी हो, जैसी भी सिचुएशन आए, आपको हमेशा सच ही बोलना है, हमेशा सच का ही साथ देना है। सो स्टूडेंट्स, इसके बाद आप लोग इसकी बैक एक्सरसाइज करेंगे। ये बैक एक्सरसाइज आप बुक में ही करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन 1 जो है, इसके क्वेश्चन आंसर मैंने आपको सेंड कर दिए हैं, आपको सारे नहीं करने हैं, जो मैंने सेंड किए हैं सिर्फ वही करने हैं आपको। इन सेकेंड पार्ट आपको यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट्स दी हुई हैं आप उनको ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें जो जो टास्क, मतलब जो जो बच्चों ने अच्छा काम किया उसके लिए आप गुड लिखेंगे, और जो नहीं है उसको आप ब्लैंक छोड़ देंगे। आफ्टर दैट यू विल डू द थर्ड पार्ट। यहाँ पर भी आपको सिचुएशंस दी हुई हैं, कुछ आपको राइट लगाना है उन सिचुएशंस पे जो सही हैं, या जो करना आपके अकॉर्डिंग सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये काम आप अपने आप करेंगे। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।